गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में बताया था कि बॉयल्स लॉ में कैसा संबंध होता है, गैसों का बिहेवियर हम लोग पढ़े थे। बॉयल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि स्थिर तापक्रम पर उसके गैस के आयतन और दबाव में क्या संबंध होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर दबाव पर गैस का तापमान और उसके आयतन में क्या संबंध होता है। तो चार्ल्स लॉ यही बताते हैं कि अगर किसी गैस का दबाव स्थिर हो तो किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने से उसके आयतन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आयतन का 1/273 भाग घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोग बढ़ाएंगे भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो आयतन रहता है उसका 1/273 भाग बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आयतन का 1/273 भाग घटेगा। तो चलिए जब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना स्थिर दबाव पर पहले लिखते हैं। माना स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V0 cc है तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V1 cc है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर V3 cc है। तो चार्ल्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री से तापमान कितना बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। तो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरा V1 T1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में V0 है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, V1। तो लिखेंगे हमारा V1 कितना हो जाएगा, V1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा मेरा 0 डिग्री कितना था, वॉल्यूम VCC था ना जी, VCC था, यानी कि वॉल्यूम क्या था, VCC प्लस VCC मत लिखो, V0 लिखो। V0 प्लस V0 का 1/273 भाग, बोलो 1/273 भाग, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें V0 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/273 भाग, ठीक है ना। फिर अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तापमान क्या करते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो V2 पे मैंने कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है मेरा, V2 cc पे क्या हो जाएगा मेरा, देखो तो V0 प्लस V0 का 2/273 भाग, 2/273 भाग, ठीक है ना। V3 पे कितना हो जाएगा, माने V3 क्या हो जाएगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो V0 पे जितना था प्लस V0 का 273 भाग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो V0 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर V0 प्लस 273 भाग। फिर इसमें V0 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस यहाँ 3 होगा, 3/273 भाग। उसी प्रकार से T डिग्री पे कितना होगा, T डिग्री पे कितना हो जाएगा, सोचो जरा। तो लिखेंगे V0 प्लस V0 का T/273 भाग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, का मतलब गुणा, तो V0 का 1 प्लस T/273 भाग, ठीक है ना। VT ये क्या है, VT वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या होता है, तो फार्मूला में क्या बना, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 प्लस 1 प्लस T/273 भाग, इतना वॉल्यूम होगा मेरा। यही इसका चार्ल्स लॉ कहने का मतलब है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझो। स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन अगर V0 है, V0 पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे V1 है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे V3 है,
तो चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम, हम लोग गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा V0 प्लस V0 का 273वां भाग, क्या बढ़ेगा, V0 तो था ही, अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड जितना है, देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो V0 पे जितना था वो तो रहेगा ही, प्लस V0 का 273वां भाग, V0 का 273वां भाग, V0 प्लस V0 का 1/273वां भाग, ये क्या है, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे V0, तो क्या हो जाएगा 1/1/273, और से 2 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, यही होगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड में ये होगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड में ये होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसका यहाँ से फार्मूला निकालता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या, जैसा मैंने बताया आपको, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू हो जाएगा VT इक्वल टू हो जाएगा V0 इंटू 1 प्लस T बाई 273। इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होगा, मान लो हम, मेरा मान लो गैस का वॉल्यूम V0 पे कुछ था और हम क्या कहिए 30 डिग्री पे कितना होगा, तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम, सुनो यहाँ पर वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर करना है तो कैसे करेंगे, देखो तो लिखेंगे V30, क्या लिखेंगे, V30 इक्वल टू V0 प्लस 1/30/273, समझ में आया, ऐसे ही पुट कर देना है, V0 का मान दिया रहेगा, आप लोग लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा वॉल्यूम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यही फार्मूला है, यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये कहाँ से बनाया मैं, ध्यान से देखिए, फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिए। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का तापक्रम यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए या घटाने से गैस के आयतन अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273वां भाग घटेगा या बढ़ेगा। हम लोग पहले बढ़ने का लेते हैं कि हम लोग गैस का आयतन जो है V0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ है, क्या है भाई, V0 है, मैंने मान लिया, माना स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 है, क्या है, V0, सीसी उसकी इकाई होती है, इसलिए मैंने सीसी ले लिया है, डरने की बात नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 सीसी है, फिर हम बढ़ा दिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे V1 डिग्री सीसी है, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा V2 सीसी है, क्या है, V2 सीसी है, और 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा V3 सीसी है। तो चार्ल्स के अनुसार V1 डिग्री पे क्या होगा, V0 वॉल्यूम, माने V0 का जो वॉल्यूम है वो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वॉल्यूम है वो, प्लस 0 डिग्री का 1/273वां भाग, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे V0, फिर V2 पे क्या हो जाएगा, तो V2 पे माने कि वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, V2 मतलब क्या, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा V0 प्लस V0 इंटू 2/273, कॉमन ले लेंगे, फिर V3 का वैल्यू निकालेंगे, VT का निकाल लेते हैं, VT का निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसका ये फार्मूला बना, और इस पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी गैस का आयतन हम लोग किसी डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल सकते हैं। अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जल्दी करो, मैं इसको मिटाऊंगा। तो VT इक्वल टू फार्मूला मेरा क्या बन गया, V0 1 प्लस T/273, समझ में आया, इसको ये समझ लेंगे। अब यहाँ से मैं एक और फार्मूला डिराइव करने वाला हूँ, जल्दी करिए। जैसा कि मैंने लिखा है VT इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273, ये हमारा चार्ल्स लॉ का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम रिलेशन निकालेंगे कि गैस के आयतन और गैस के तापक्रम में क्या संबंध है। तो चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0, इसका एलसीएम ले लेंगे, 273 आएगा, और 273 प्लस यहाँ T आएगा, तो VT इक्वल टू हो जाएगा V0, यहाँ पर 273 हम लोग नीचे लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा 273 प्लस T, ठीक है ना,
तो VT इक्वल टू हो जाएगा यानी वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, अच्छा V0 बाई 273, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, T मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर T इक्वल टू 273 प्लस T। ये जो T है स्मॉल t, ये सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बताएगा, क्या बताएगा, T इज टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड कैपिटल T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है ना, ये केल्विन का टेम्परेचर दिया हुआ है और ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। याद रखिएगा जो T है ये हमारा केल्विन का टेम्परेचर है। आप देखो ये कांस्टेंट होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा V0 273 T। आप ये क्या करेंगे, कांस्टेंट हटाएंगे, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, इसको हटाने पर हम लोग प्रोपोर्शनल लगा देंगे। तो क्या समझ में आया, V प्रोपोर्शनल T, V प्रोपोर्शनल T। इसका मतलब ये हुआ कि V जो है T के प्रोपोर्शनल है। यदि किसी गैस का तापमान हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर किसी गैस का तापमान हम लोग कमाएंगे तो हमारा क्या वॉल्यूम भी कमेगा। तो क्या होता है, इसका मतलब यही तो है कि अगर किसी गैस का तापमान अगर बढ़ाएंगे आप तो वॉल्यूम बढ़ेगा, भले कितना बढ़ रहा है, V0 का 1/273 भाग, लेकिन बढ़ेगा, और अगर कमाएंगे हम लोग तो ये कमेगा। इसे हम लोग चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल T क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल T। हाँ, तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूँ कैसे हुआ ये। हमने ये क्वेश्चन ड्राइव किया था VT इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T बाई 273। हमने इसका LCM लिया, फिर हमने इसको ऐड कर दिया, और ये जो है हमारा 273 प्लस T, ये हम लोग इसको T मान लेंगे। ये जो T है टेम्परेचर इन केल्विन और स्मॉल t है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है ना, जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो इसका मतलब समझाएंगे हम आपको। और ये क्या है, VT इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है हमेशा, ये हमेशा चेंज नहीं होगा, V0 हमेशा फिक्स रहेगा, V0 का वैल्यू ये अब फिक्स रहेगा और ये हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। जब हम लोग इक्वल टू से कांस्टेंट हटाते हैं, इक्वल टू से क्वेश्चन हटाते हैं तो जो परिपोषण हो जाता है, क्या हो जाता है, वेरिएबल जो क्या होता है, परिपोषण हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया V प्रोपोर्शनल T। इसका मतलब हो गया कि V के बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घटेगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर फिर लगाए V इक्वल टू KT, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी समझ में आया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से K का वैल्यू निकाल लीजिए, V बाई टी इक्वल टू K, यानी क्या हो गया, V बाई टी इक्वल टू K, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। यानी कि अगर हमारा इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लेट माना V1 टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम माना T1 टेम्परेचर पर, क्या माना T1 टेम्परेचर मतलब तापक्रम, माना T1 टेम्परेचर पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का, माना T1 टेम्परेचर पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन V1 है स्थिर दबाव पर, माना स्थिर दबाव पर T1 टेम्परेचर पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन V1 है, और T2 टेम्परेचर पर आयतन V2 है। तो चार्ल्स लॉ के अनुसार, तो आप लोग का हो गया ऊपर वाला ये, थैंक यू। चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ये लाइन लिखकर, मान किसी दबाव पर T1 टेम्परेचर पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन V1 है और T2 टेम्परेचर पर आयतन V2 है। तो चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, इस पे
V1 बाई T1 इक्वल टू K और V2 बाई इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कर लो, और V2 बाई T2 इक्वल टू K, दोनों को कंपेयर कर लो, यानी कि देयरफॉर V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। यही है हमारा चार्ल्स लॉ का इक्वेशन जिससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। V1 क्या है, T1 टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन है, और T2 क्या है, T2 टेम्परेचर है किसी गैस का आयतन, उस पर क्या होगा, V2 होगा। इस फार्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम में आता है डेराइव मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, क्वेश्चन बनेगा डेराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या बनेगा यहाँ पर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इक्वेशन। क्वेश्चन आता है चार्ल्स लॉ इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, चार्ल्स लॉ इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करिए, यही मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है ना। इसी से हम लोग करेंगे अपना डिराइव, जो कि आप लोग को बुक में उतना अच्छे से नहीं समझाया गया है, मैं पूरा अच्छा से डिटेल में आपको समझा दिया। आपको फार्मूला टाइप करने को आएगा, ये बुक में आप लोग को इतना अच्छे से नहीं दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे और इसका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, और इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।